नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बस कुछ महीनों का इंतजार और फिर इसके बाद होने हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व के जरिए उम्मीदें पाले हुए है, तो कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए राजस्थान में अपनी अलग अलग रणनीति अपना रही है। 2023 के सियासी रण में उतरने वाली कांग्रेस पहले की कांग्रेस से अलग वर्जन वाली होगी, जिसमें हिंदुत्व का पुट तो होगा ही, सॉफ्ट हिंदुत्व पर अलग रणनीति होगी। हालांकि सूबे के मुखिया ने भी साफ कर दिया है कि इस बार हम बीजेपी की हिंदुत्व नीति का एजेंडा नहीं चलने देंगे। हम भी हिंदू हैं, लेकिन हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। बात आज हिंदुत्व पर हो रहे घमासान की। ये जो हमारे बीजेपी आरएसएस के लोग दंगे करवाते हैं, क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारी आस्था उनसे ज्यादा है हिंदुओं में। खाली राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू बन गए वो लोग। राजस्थान में हम एजेंडा नहीं बनने देंगे उनका हिंदुत्व भी लेकर। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ है दीपक डंडोरिया जी, कांग्रेस नेता हैं। स्वागत है दीपक जी आपका। साथ ही हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर जी भी हैं, बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और शुरुआत शैलेंद्र जी आपसे ही करते हैं। आज आपने सुना भी होगा प्रदेश के मुखिया क्या कहते हैं कि बीजेपी का एजेंडा है हिंदुत्व, और इस बार ये एजेंडा हम चलने नहीं देंगे। हिंदुत्व को लेकर अब घमासान नजर आ रहा है और कहना यही कि हिंदुत्व की बात बीजेपी करते हैं तो उसकी कॉपीराइट नहीं हो गया है। हम तो हमेशा से गाय की बात करते रहे हैं, उसके लिए काम करते रहे हैं। फिर ये अब अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो क्या वाकई में हिंदुत्व का एजेंडा है जिसे लेकर बीजेपी चल रही है, या फिर एक मुद्दा है जो चुनाव में अब कांग्रेस भी लेकर आ रही है? श्वेता जी, आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस तरह की बात उठाते हैं, हिंदुत्व की बात उठाते हैं। उनको जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी उनको मंदिरों की याद आती है, पताका फहराने की याद आती है, तभी उनके नेता जो हैं राहुल गांधी जी वो मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं, कोर्ट पे जनेऊ धारण कर लेते हैं और अपने आप को हिंदू बताते हैं। तो ये चुनावी हिंदू का जो अलाग अराप रहे हैं वो बंद करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अलापना। और अगर वास्तविक रूप से वो कहते हैं हम हिंदू हैं तो राम मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया आपने? 58 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया। अगर आप हिंदू हैं तो आपने क्यों नहीं गौ रक्षा कानून बनवाया? उस समय 1967 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने गौ वंश की रक्षा के लिए जो रक्षक खड़े हुए थे, साधु संत खड़े हुए थे, उन पर गोलियां चलवा दी। तो ये बात आपको शोभा नहीं देती। आज आप सिर्फ ये वक्तव्य इसलिए दे रहे हो कि राजस्थान की हालत खराब हो चुकी है। दलित युवती आपने देखा जब सामूहिक बलात्कार हो गया, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, अनुसंधान नहीं होता, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तब जाके यहां गिरफ्तारियां होती है। भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी 450 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पेंशन योजना में पकड़ा जा रहा है। आप देखिए 20,000 करोड़ रुपए इनके जो मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं महेश जोशी जी पे। तो आप बताइए किस तरह की बात ये करते हैं सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए? अरे आप समझ ही नहीं पाए हिंदुत्व क्या है आपके। नहीं, एक बात तो सुनिए, इनके नेता आते हैं रैली करते हैं, यहाँ पर आप रैली करते हो और आप महंगाई की बात नहीं करते। आपने बहुत सारे मुद्दों का जिक्र किया कि कांग्रेस इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा ले आती है, उस पर बयान देती है। हिंदुत्व को लेकर समझना ये चाहिए, यह समझना जनता भी चाहती है, क्या वाकई में हिंदुत्व आज के लिए सिर्फ एक राजनीति के तौर पर देखे तो सिर्फ मुद्दा और एजेंडा रह गया है, या कोई वाकई में इसके लिए कुछ काम करना चाहता है और काम करने की कोशिश कोई सरकार करती है? ये किससे शैलेंद्र जी आपसे। देखिए, हमेशा से हिंदुत्व जो है वो उसको आपको समझना पड़ेगा। हिंदू एक संस्कृति है, एक संस्कार है, परंपरा है। और जो भारत में रह रहा है वो प्रदेश हिंदू, जो भारत वर्ष में रह रहे हैं वो सब हिंदू हैं। ये एक तरह से पुरानी प्राचीन, आप अगर देखेंगे सभ्यताओं के जमाने से, जब हिंदू कुश पर्वत के इस तरफ जितने भी लोग थे सब हिंदुस्तान के लाए हिंदू के रहने वाले लोग थे। तो हिंदू हमारी एक परंपरा है, संस्कृति है, और ये है। तो आप ये देखिए किस तरह से आज आप जो बता रहे हो हिंदुत्व का एजेंडा, अरे आपको हिंदुत्व का एजेंडा हम तो चलाते ही नहीं है। हमने तो अंगीकार कर रखा है, हमारे तो संस्कार हैं, परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है। हम उस संस्कृति को कैसे भूल जाएं? आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने भारतीय संस्कृति सभ्यता का पुनरुत्थान कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं?
क्या हम पुराने इतिहास को दोहराए गलत करते हैं? तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी है, इनकी मानसिकता जो है वो कॉलोनियल मानसिकता है, औपनिवेशिक मानसिकता है, इसलिए अब तक बाहर नहीं आ पाए। आप देखिए भारत में पहली बार संसद का निर्माण हुआ। आप बताइए 75 साल में कांग्रेसियों के दिमाग में नहीं आया कि हम एक नई पार्लियामेंट हमको बनानी चाहिए भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा भारतीयों के से संचालित होने वाली। उसमें आप अंग्रेजों की बनाई हुई पार्लियामेंट में बैठे, जबकि दशकों पहले रिपोर्ट आ गई थी कि ये इमारत कमजोर है, इसमें हमको जरूरत है आधुनिक करने की। बीजेपी उसे न सिर्फ बात करती हिंदुत्व या हिंदू की, उसके लिए काम भी करती। लेकिन दीपक डंडोरिया जी, हिंदुत्व को लेकर बात आती है और जब भी चुनाव आती है, उससे पहले अब तक कुछ सालों पहले तक जाए तो सेकुलर होके बात करती थी कांग्रेस, और यहाँ पर बटे हुए थे वोट बैंक, और इसी को लेकर ही बात की जाती थी, इसी को लेकर ही मुद्दे बनाए जाते थे, और इसे लेकर ही कि कौन किसका वोट बैंक है उसके साथ उस तरह के बयान आते थे। आज के वक्त की अगर बात करें, अब हिंदुत्व एक मुद्दा बन चुका है, और आप लोगों की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से कहना है कि हिंदुत्व कोई कॉपीराइट नहीं है बीजेपी का। अब क्या कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की जो बात कर रही है, क्या वाकई में अब आने वाले चुनाव में यही एक मुद्दा और एजेंडा रहेगा कांग्रेस के लिए भी, जबकि कह रहे हैं आप लोग कि बीजेपी का एजेंडा नहीं चलने देंगे हम? श्वेता जी, धर्म के नाम पर राजनीति करना इनका पेशा है। राम के नाम को बेच के खा गए ये लोग, ठीक है? धर्म को ये लोग बेचते हैं। आपत्ति में आपत्ति करता हूं, कोई आपत्ति नहीं है। अरे प्रभु श्री राम के बारे में आप किस तरह की बात कर रहे हो? मैंने आपके बीच में नहीं बोला, नहीं मानते ये लोग वो है जो दंगे करवाते हैं, ये लोग दंगे करवाते हैं, प्रभु श्री राम के नाम पे मार्केटिंग करते हैं। भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये भारत की जनता देख रही है, राजस्थान की अंग्रेजों के जनता गुलाम देख रही है। है। प्रभु श्री राम के बारे में किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आरएसएस के लोग मुखबिर थे अंग्रेजों के। सामाजिक संस्था है, राष्ट्रवादी संस्था है, आज की बात करिए, आज की बात करिए, पार्टी होना चाहिए, आज की बात करिए। दंगे करवाते हैं, राम के नाम को बेचते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही चुनाव आते हैं ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, हर चीज में राम को आगे ले आते हैं। अरे भैया, आपको ये तय करना पड़ेगा, आपने पिछले चुनाव में जिस तरह से मुंह की खाई है, जनता ने आपको जवाब दिया है। आपके अति लोकप्रिय, अपने मन में ही जो लोकप्रिय है, हिटलर जैसे उनकी नीति है, सब लोग पूरी दुनिया जानती है। उनका ग्राफ अब नीचे गिर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अब नीचे गिर रहा है। धर्म के नाम पे राजनीति अब नहीं चलेगी। किसका अप जा रहा है ग्राफ, किसका डाउन जा रही है, तो जनता तय कर देगी। चुनाव इसलिए होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मुद्दों को लेकर आप लोग आते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू, आखिर चुनाव आते ही इतना हाईलाइट क्यों हो जाता है? आपने अपनी बात यहाँ पर रखी, हालांकि मिथिलेश जी का रुख करना चाहूंगे। मिथिलेश जी, देखिए हर बार चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले बहुत सारे बयान भी आते हैं, लेकिन हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव, उससे पहले हिंदू और हिंदुत्व को लेकर ये जो रस्साकशी चल रही है, ये जो घमासान चल रहा है, जो बयानबाजी हो रही है, प्रदेश के मुखिया ने भी जो आज कहा, क्या वाकई में अब कांग्रेस ने भी अपना ट्रैक चेंज कर लिया है? देखिए श्वेता जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिस पर सियासत की जाए। हिंदुत्व संस्कार और सरोकार से जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन सियासतदारों ने अपने वोटों की रोटी सेकने के लिए इसे एक एजेंडा बना दिया। अब राजस्थान में अगर हम दंगों की बात कर लें, तो जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड हैं उसके हिसाब से 40 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और 1100 और दंगे हुए हैं। अब उसमें हम बात कर लें, सबसे अहम बात कन्हैयालाल दर्जी की, उदयपुर की। उस कन्हैयालाल दर्जी को, जिस डीएसपी को हटाया गया जितेंद्र अचालिया को, उस जितेंद्र अचालिया के लिए उदयपुर की धरती में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात किसके गले नहीं उतरेगी? उनके खुद के गृह जिले जोधपुर में परशुराम जयंती पर 2 मई को क्या होता है? जालोरी गेट पर झंडा लगाने के लिए 2 समुदाय लड़ लेते हैं। करौली में क्या होता है? तो ये चीज तो उठेगी ना बात। आप इन चीजों को कैसे नकार सकते हैं? जो पकड़ने वाले थे उनको नौकरी नहीं दी गई, और जिस तालिबानी अंदाज में उस मोहम्मद गौस ने उस क्रूरता का वीडियो बनाया और वायरल किया, जिससे पूरा राजस्थान, पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ, ये मुद्दा तो बनेगा। ये मुद्दे को आप छोड़ नहीं सकते। जिसने अपने आदमी खोए हैं वो क्या कहेंगे? करौली में जिन 35 लोगों की दुकानें जली है वो क्या कहेंगे? जालोर में, आपके झालावाड़ में 12 में 2 युवकों का शहीद हुए, वो नहीं कहेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। और जयपुर में भी शास्त्री नगर में जो हुआ भट्टा बस्ती में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप इन मुद्दों को दबा नहीं सकते। अब ये बात ठीक है अशोक गहलोत जी की कि उन्होंने गायों के लिए काम किया, ये बात मैं भी मानता हूं कि उन्होंने गौशालाओं को पहले 3 महीने का अनुदान दिया, फिर 6 महीने का दिया और 9 महीने का अनुदान दिया। और लंपी में मारी गई 76,000 गाय, लेकिन 42,000 गौपालकों को पहली बार उनके खातों में
40,000 रुपए प्रति गाय के हिसाब से दिया। ये अशोक गहलोत जी का काबिल तारीफ काम है, लेकिन ये मामला नहीं टाला जा सकता कि आपके राज में दंगे नहीं हुए, सांप्रदायिकता को आप नहीं रोक पाई। ये एनसीआरबी के रिकॉर्ड है, ये स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड है। तो आप इसको, राम को और हिंदुत्व को, जो जिस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी महाकाल के मंदिर में जाते हैं, सिप्रा नदी में डुबकी लगाते हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्य सीधे तौर पर कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस दंगे करवाती है। देखिए, प्रदेश में अगर दंगे हुए, उसे रोका नहीं गया, जाने भी यहां पर गई, और उसके बाद सीधे तौर पर ये आरोप लगाना। अशोक गहलोत जी ने सबसे पहला काम क्या किया, इस बार की जो जनवरी से लेकर आज तक का उनका चुनावी स्ट्रेटेजी है, वो हिंदुत्व को, मुद्दे को कमजोर करने के लिए जातियों को मजबूत कर रहे हैं। तमाम जातियों के सम्मेलन हुए, तमाम जातियों के कल्याण बोर्ड बढ़ा दिए, वीर शिरोमणि प्रताप बोर्ड, वीर तेजा बोर्ड, वीर कल्याण बोर्ड और स्वर्णकार कल्याण बोर्ड और बनाने जा रहे हैं। तमाम जातियों को वो जमीनें देने जा रहे हैं। इसके पीछे उनका यही मुद्दा है कि जो हिंदुत्व, जो बीजेपी का मास्टर कार्ड है, जो उनका मास्टर स्ट्रोक है, उन्हें जातियों में खंडित कर दिया जाए। अगर वो जातियों में खंडित हो जाते हैं, जातियों में लामबंद हो जाते हैं, जिस तरीके से माली महासमागम हुआ, जिस तरीके से कुमावत महासमागम हुआ, और माली महासमागम में तो बीजेपी के नेताओं को बोलने नहीं दिया गया, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे इतने तेजी से गूंजे। ये बताता है कि अशोक गहलोत का जो साइलेंट एजेंडा है, जो साइलेंट उनका किचन कैबिनेट है, उसने हिंदुत्व की काट जातिवाद दी है। आप कास्ट को मजबूत कीजिए, हिंदू डिवाइड हो जाएगा और बीजेपी की हवा निकल जाएगी। उस पर वो काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल, तो ये मान सकते हैं कि नई स्ट्रैटेजी है जो इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेगी। अमित शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, आप नेता हैं, स्वागत है अमित जी आपका। सवाल ये है कि क्या वाकई में हिंदुत्व को एजेंडे या मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है और ये चल पाएगा राजस्थान में इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं पूरे विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि ये हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब कभी जिस किसी राज्य में चुनाव आते हैं, ये मुद्दा उठना तय है। बीजेपी और कांग्रेस असल में कभी भी विकास के मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहती है। केवल आम आदमी पार्टी ऐसी है जो कि उसने राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी, और हमारी देखा देखी बीजेपी और कांग्रेस को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे बात करनी पड़ी। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेके आना चाहूँगा और पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि दर्शकों को ये बात पता चलनी चाहिए, और मेरा मानना है कि जो मेरे साथी प्रवक्ता उन लोगों के लिए भी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि इन सब मुद्दों के पीछे जो बहुत बड़ी जानकारी है वो हमारे से छुप जाती है। हम ये तय ही नहीं कर पाते कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमारे सामने लाया जा रहा है, जिनको हमें वोट देना है, असल में वो कैसे हैं। हम केवल हिंदू मुस्लिम बढ़ जाते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बीजेपी ने हमारे देश को 2 ऐसे मुख्यमंत्री दिए जो मात्र 12वीं पास है। आपको भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि एकनाथ शिंदे जी को जब लेके आया गया महाराष्ट्र, जहां पर जो कि देश की कमर्शियल राजधानी है, वो 12वीं पास व्यक्ति जो है वहां का, उस राज्य का संचालन कर रहा है। इसी तरह गुजरात की मैं बात करना चाहूँगा। गुजरात के जो सीएम साहब हैं वो भी 12वीं पास है, उनकी इक्विवेलेंट डिग्री है, डिप्लोमा की है, सॉरी, वो 12वीं पास की है। और इसी के तहत मैं आपको ये और जानकारी देना चाहूँगा कि राजस्थान की बात अगर हम लोग करें तो अशोक गहलोत जी भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस सरकार ने हमको क्या दिया? प्रसादी लाल जी मीणा साहब, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, उन लोगों के लिए भी शायद ये नई जानकारी होगी, वो मात्र 12वीं पास है। लालचंद कटारिया साहब जो एग्रीकल्चर संभाल रहे हैं, मात्र 12वीं पास है। रामलाल जाट जी जो रेवेन्यू जैसा संभाल रहे हैं, वो मात्र 12वीं पास है। प्रमोद भाया जी जो माइंस एंड पेट्रोल संभाल रहे हैं, मात्र 12वीं पास है। इससे क्या फर्क पड़ जा रहा है? इससे क्या, यस, यही मैं बता रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छे से चीजों को चला पा रहा है, ठीक है, ये अहमियत रखती है। अच्छे से मेरी एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। लिस्ट लेकर और कौन चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है, मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि केवल आम आदमी पार्टी ऐसे जो शिक्षा की बात करती है। आप मुझे बताएं कि क्या एक 12वीं पास व्यक्ति जो है, मैं बहुत सम्मानपूर्वक कह रहा हूं, उनके लिए मेरा पूरा सम्मान है, लेकिन क्या इस तरह का शिक्षित व्यक्ति जो स्वास्थ्य सेवाओं को संभाल पाएगा? अरे आपके दोनों आपके हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो है, जो आप अपने काबिल बता रहे हैं, ग्रेजुएट बता रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बता रहे हैं, जेलों में भ्रष्टाचार में कायदा शिक्षा मॉडल साहब कि राजस्थान की जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, आम आदमी पार्टी ने तो बात करने का अधिकार ही नहीं है। आप बताइए, सबसे भ्रष्ट पार्टी, ईमानदार पार्टी के साथ आई थी, आप सबसे कट्टर बेईमान पार्टी है। दोनों मॉडल में जेल में बैठे ये कायदे की बात कर रहे हैं, पार्टी नहीं कर बात कर रहे हैं। आज गुजरात में आर्थिक विकास कितना जबरदस्त हो रहा है। अहमदाबाद आर्थिक
राजधानी बनने जा रहा है। आप लोग शिक्षा पे बात ही नहीं करना चाहते, ये तो समस्या है। आप डिबेट किस पे करने आए ये बताइए श्वेता जी, डिबेट क्या करना आप चाहते मुद्दे हैं? से तो लेकर अलग ही जा रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी में जो आपको प्लस नजर आता है उसको गिनाने लगते हैं। हमारा मुद्दा स्वास्थ्य है, हमारा मुद्दा पानी बिजली है। और बीजेपी कांग्रेस हमेशा ले दे के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री जेल में क्यों है ये तो बता दो। हिंदुस्तान की जनता को जेल जो में हमला कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो IAS ऑफिसर और सीबीआई आपकी जेल में इसलिए। लेकिन अमित जी बिना सबूत के तो किसी को जेल में जबरदस्ती नहीं डाला जाएगा। आप मुझे बताएं, बिना सबूत के ही है। दुनिया के चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षाविद फ्रॉइड ने अपनी किताब में लिखा है कि पढ़ाई का मतलब केवल डिग्री नहीं होती है। अगर कोई बना पढ़ा लिखा आदमी भी इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि का शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। IQ का, इंटेलिजेंस कोशिएंट का इन डिग्रियों से कोई नाता नहीं है। इसलिए इस एजेंडे को मत फैलाइए। जयपुर में, राजस्थान में करोगे, शिक्षा को छोड़ दीजिए। राजस्थान में जितने भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, अगर अपने बच्चों को मत पढ़ाइए। देखिए राजस्थान में जितने भी बिजनेसमैन है बड़े, शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा का ये कोई सरोकार नहीं है। मुद्दे को यहाँ से नकारेंगे। देखिए हर बात करेंगे, ये मुद्दा है। हर बार यही बात करेंगे। चलिए दीपक जी देखिए एक मैं इंपॉर्टेंट चीज कह दूं कि अगर जो आज की तारीख में हनुमान चालीसा का पाठ होते हैं या कहीं सुंदरकांड के पाठ होते हैं मंदिर में, उनको भी हमने बीजेपी और कांग्रेस में जोड़ दिया। वो किसी की भावनाओं से जुड़े हुए। अगर कोई कुरान और जो आपने नमाज अदा कर सकते हैं, अगर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का दौर शुरू हो गया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ये धार्मिक आजादी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी है। इसको जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसको वोटों में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। दीपक जी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू तो हिंदू, हम ये सब चीजें बात करते हैं, लेकिन जो प्रदेश में जनता की जरूरतें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो किया जाना चाहिए, सर क्या इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है? क्या ये मुद्दे लाने जरूरी है? क्या ये पहली सरकार है पूरे भारतवर्ष में जो अपने काम पर वोट मांग रही है, जो अपने काम गिना रही है? हम सीधे जनता को महंगाई से राहत दे रहे हैं। मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, बेरोजगारी का। तो सीधे काम करें ना, फिर हिंदुत्व और गाय पर बात रखने की क्या जरूरत है? गाय पर बात रखने की जरूरत इसलिए है हमें क्या मतलब, हमें क्या करना है, हम उस पर फोकस क्यों ना करें? बीजेपी के हमें जो करना है हम उस पर फोकस क्यों ना करें? जो हम कर रहे हैं हम उस पर फोकस क्यों ना करें? पूर्व के शासन में गाय माता के साथ जिस तरह का बर्ताव इन्होंने किया था और जिस तरह से गो हत्या इन्होंने की थी, सरकार ने गौशालाओं में, बीजेपी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ये बीच में ना बोले, ये कोई घोर आपत्ति का विषय नहीं है। बीजेपी की सरकार बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट में आके अनर्गल बातें करेंगे, तर्कहीन बातें करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सुनती रहेगी। बहुत सारी ये गलत है श्वेता जी, इनसे पूछिए क्या है? कुप्रभाव इन पर पड़ा, गाय माता का पाप इनको लगा और ये सत्ता से बाहर हो गए। हुई थी मौतें, बहुत मौतें हुई थी और उसको लेकर सवाल भी उठे थे, लापरवाही भी देखी गई थी। लेकिन कोई सरकार गाय को मौत के मुंह पे डालेगी ऐसा तो नहीं करेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मुद्दे आप बना सकते हैं और इस मुद्दे को लेकर चले तो मैं सिर्फ सवाल एक ही कि आज के वक्त में क्या जरूरत है हम गाय हिंदुत्व की बात करें? अगर हमने अच्छे काम किए उसकी बात कर लेते हैं, हम उस पर फोकस कर लेते हैं। बीजेपी क्या कर रही है उससे क्या मतलब? हम क्यों उस चीज को गिनाएं? बेरोजगारी आप मुझे बोलने देंगे क्या श्वेता जी? इनको कहें मेरी बात। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में 4.5 साल कोई काम नहीं किया। अगर ये कह रहे हैं महंगाई राहत के, अगर आपकी सुनो कुछ नहीं है, लिस्ट तो बता दो। सबसे इनके पास कुछ करने के लिए पर महिलाओं से मुद्दा ही नहीं बचा है, महिलाओं से दुष्कर्म में पहले नंबर पर, दलितों जब भी चुनाव आते हैं इनके प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं। अरे जनता के मन की बात सुनिए, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। 4.5 साल क्या कहाँ कर रहे थे? आप जाइए महंगाई राहत के कैंपों में जाइए, महंगाई राहत के कैंपों में जाकर जनता से पूछिए। महंगाई से अगर आपने अपनी बात रखी, सुन भी लीजिए जरा। की जनता को राहत देनी थी तो पेट्रोल डीजल के वैट के दाम क्यों नहीं किए? ये बताइए। आपने बिजली की दरें 2 बार बढ़ा दी। अरे सुनो, गुजरात में कर दिए योजना को आपने चिरंजीवी योजना बना दिया, एमपी में क्या कर दिया, गुजरात में क्या कर दिया, आपने रसोई इंदिरा रसोई योजना बना दिया। सारी योजनाओं को तो हमारी आपने आज आपकी चिरंजीवी योजना 80% केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के दर पे चल रही है। आपने क्या बोले? इनकी कमी नहीं है अशोक गहलोत जी की। नेहरू को मिटा देंगे तो क्या नेहरू का नाम मिल जाएगा? आवश्यकता पड़ी बताइए। जिस तरह से पहले दे देते आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी का एक मिनट सुनिए,
आपने अपनी बात रखती, जरा सुन भी लीजिए ना कि ये क्या बीच कह रहे में हैं। बोल रहे थे, ये मेरे क्या को कह रहे आपत्ति है हैं? जिन इन्होंने बातों सुना पर। पहले, इन्होंने सुना, ऑब्जेक्शन अपनी बिल्कुल बात नहीं पे सुना, किया है। इन्होंने भी बीच सुना, में लेकिन बोला। आपको भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और मुद्दों की आप बात कर मुद्दों रहे की हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ये कोई कह भी रहे नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये अपने- कह रहे हैं कि अच्छा, गायों ठीक का है। आंकड़ा, चलिए, अरे ठीक है, आंकड़े ये निकलवा सुनिए। लीजिए भैया। ठीक है, ये गाय की बात कर रहे हैं, आप भी तो बीजेपी की बात कर रहे हैं। क्यों बीजेपी की बात करना? हम बीजेपी तो- ने क्या किया उस समय? हम क्या बेरोजगारी की आप तो बात बात करते करिए ना कि हैं। हम आपने क्या शिक्षा की किया बात और आपका बेरोजगारी में राजस्थान पहले और दूसरे नंबर पे रहे। क्या बेरोजगारी की बात करेंगे? बेरोजगारी युवाओं को भत्ता नहीं दे पाए, नौकरियां नहीं दे पाए, युवा बेरोजगार हमारे यहाँ सड़कों पे लाठियां खाते रहे, जेल जाते रहे। आप क्या बात करेंगे? किसानों को बिजली के बिल आपने माफ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी 10,000 रुपए की दुनिया में भारत नहीं, ऐसे नहीं श्वेता जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। मेरी बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आज बताइए ना, आपको ध्यान भटकाने के लिए आप महंगाई, अगर आप महंगाई अगर महंगाई बीजेपी ने बहुत किया, महंगाई से राहत देने की बात होती तो 4 साल पहले देते ना। पहले तो आपने जनता को लूट लिया। इस बार चुनाव में जनता को लूटने का काम ये बोल रहे हैं, मुद्दाविहीन तो अशोक गहलोत जी हो गए, कांग्रेस पार्टी हो गई है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, सारे मन के आपके भ्रष्टाचारी हैं, अधिकारी कर्मचारी आपके कंट्रोल में नहीं। ठीक है शैलेंद्र, आप सुनिए, आप अपनी चर्चा नहीं करना। शैलेंद्र आपको दिया नहीं, बिल्कुल, तो आपने रखा, आपने भी रख ली नहीं। आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे ना सर, आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे। सवाल ये है कि जो सरकार यहाँ काम कर रही है कांग्रेस की या बीजेपी, जो मुद्दे कह रही है कि 4.5 साल सरकार ने कुछ काम नहीं किया, क्या वाकई में सरकार ने काम नहीं किया? तो फिर एंटी इनकम्बेंसी क्यों नजर नहीं आई? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि काम सरकार सब दोनों करती है, ऐसा नहीं है। प्रोफिशिएंसी बताई जा रही है। जो महंगाई राहत कैंप में जिस तरीके से, और जो अशोक गहलोत एक चीज में मास्टर हैं कि जब अकाल पड़ता है पहले कार्यकाल में या अभी बाढ़ आई है तो मैनेजमेंट करने में मास्टर है, और उस चीज में उनका कोई सानी नहीं। और जिस तरीके से वो मोदी जी के स्टाइल में कांग्रेस को पीछे छोड़ गए, अशोक गहलोत आगे निकल गए। आज राजस्थान में आज अशोक गहलोत अकेले हैं, कांग्रेस पीछे है। गहलोत पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी इसलिए बची नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सचिन पायलट ने 3 मुद्दे उठाए, देखिए जो सचिन पायलट ने 3 मुद्दे उठाए वो नौजवानों के लिए हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज ईडी ने रामकृपाल मीणा को गिरफ्तार किया, वो अशोक गहलोत के कामों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। जो किरोड़ी लाल मीणा अशोकनगर थाने में धरने पर बैठे हैं, ये अशोक गहलोत के अच्छे कामों पर पानी फेर रहे हैं। क्योंकि अगर ईडी वाकई रीट के मामले को खोल देती है, आरपीएससी के मामले को खोल देती है, तो राजस्थान में 70 से 80 लाख नौजवान वोट लेने वाले हैं। और उनके सपनों पर अगर तुषारपात हुआ है, जो अगर आप लंपी गायों को अनुदान दे सकते हो मरने के बाद, तो जो युवाओं के बेरोजगार सपना, जो सचिन पायलट उनकी पार्टी का नेता है, वो कह रहा है उनको मुआवजा दे दो, आरपीएससी का पुनर्गठन कर दो, तो वो तो आपके बनाए हुए लोग हैं, उनसे इस्तीफा ले लो। उसमें क्या है? निरंजन आर्य जी की वाइफ है, आपके मित्रों की वाइफ है, कुमार विश्वास जी की वाइफ है, इनसे आप इस्तीफा ले लीजिए और मॉरल इंटीग्रिटी वाले लोगों को बना दीजिए। संजय सोत्री जी आपके सुरक्षा अधिकारी हैं। अभी बात तो हो रही है, लेकिन ये कितना इंप्लीमेंट ये आगे करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक अहम बात तो जरूर है, सबने अपनी अपनी बात रखी, और सबसे अहम बात है कि कोई भी सरकार राज्य का बुरा नहीं करना चाहेगी, प्रदेश की जनता का बुरा नहीं करना चाहेगी, फिर चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार। हाँ, कंपटीशन ये हो सकता है कि हमने क्या बेहतर किया, हम क्या बेहतर कर रहे हैं, और कि हमने कितने अच्छे काम किए कि जनता हमें दोबारा मौका दे। ठीक है, वो भी देखा जा रहा है, जनता भी ये सब देख रही है। लेकिन क्या अहम सवाल है कि क्या हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर, इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जो मैदान में उतर रहे हैं, दोनों ही पार्टियों की बात कर ले, क्या इसमें सफलता मिलती है, या फिर जो जनता चाहती है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, इसे लेकर सरकार कुछ करती है या इन मुद्दों को आगे रखती है, इस पर कुछ मैनिफेस्टो में लाया जाता है, और जनता क्या इसके साथ जाती है, देखना बेहद अहम रहेगा आने वाले वक्त में। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या ये जो हमारे बीजेपी आरएसएस के लोग दंगे करवाते हैं, क्या हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारी आस्था उनसे ज्यादा है हिंदुओं में। खाली राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू बन गए वो लोग। राजस्थान में हम एजेंडा नहीं बनने देंगे उनका हिंदुत्व को लेकर।